झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो गईं, लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षाओं के रद्द होने का नहीं है। सवाल है, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को संविधान द्वारा दिया गया समान अवसर मिल रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 हर नागरिक को सरकारी रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। लेकिन जब कोई भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के कारण रद्द होती है तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं पड़ता। उसका असर उन लाखों युवाओं पर पड़ता है जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की, फीस जमा की, उम्र और समय लगाया और नौकरी की उम्मीद में परीक्षा दी। वहीं अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर अभ्यर्थी को निष्पक्ष और समान मौका मिले। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है या भर्ती प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उस ईमानदार अभ्यर्थी का होता है जिसने पूरी मेहनत और भरोसे के साथ परीक्षा दी थी। झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले ने इसी सवाल को फिर से सामने ला दिया है। क्या सिर्फ परीक्षा रद्द करना काफी है या फिर उन अभ्यर्थियों के समय, पैसे, मानसिक तनाव और उम्र की सीमा को देखते हुए सरकार की भी कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए। संविधान सिर्फ अधिकारों की किताब नहीं है, यह न्याय, समानता और अवसर की गारंटी देने वाली व्यवस्था है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि युवाओं के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा सवाल है। क्योंकि एक युवा जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं देता, वह अपने भविष्य की उम्मीद लेकर परीक्षा देता है और उस उम्मीद के साथ न्याय होना चाहिए। आप बताइए, अगर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सरकार या सिस्टम की वजह से होती है तो क्या अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के साथ साथ उम्र और आर्थिक नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए?